बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट कुर्रतुल आयशा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया आपकी मोहब्बत और खुलूस का, जो कि मुझे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन के अलावा मुख्तलिफ फोरम्स पर मिलती रहती है। इवन आप लोगों से जब मुलाकात होती है तो जो पजीराई हमारे चैनल को मिल रही है आप लोगों की तरफ से, वो मेरे लिए इनवैल्यूएबल है, प्राइसलेस है, जिसको मैं रिटर्न नहीं कर सकती। आप लोगों के लिए अशफाक अहमद साहब की वो दुआ मुझे याद आई कि अल्लाह ताला आपको आसानियां अता करे और आपको आसानियां तकसीम करने का शर्फ अता करे। ये इतनी बेहतरीन दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम एक दूसरे के लिए आसानी पैदा कर सकें। आमीन। तो दोस्तों, आज की वीडियो का आगाज करते हैं। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है तकजीब निकाह। जो लोग अरबी जुबान से वाकिफ हैं, शनासाई रखते हैं, वो यकीनन इस तकजीब के लफ्ज से ये समझ गए होंगे कि तकजीब का लफ्ज कज़बा से निकला है, यानी कि किसी चीज को झुटलाना। अब निकाह की तकजीब या निकाह को झुटलाने की नौबत क्यों आती है और तकजीब निकाह को कानून किस तरह देखता है, आज हम इस मौजू पर बात करेंगे, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर कोई शख्स झूठा दावा कर दे निकाह का तो उसके लिए लीगल रेमेडी क्या मौजूद है, और इसी तरह अगर कोई शख्स दुरुस्त निकाह को, यानी कि वो निकाह जो सच में एग्जिस्ट करता है, हकीकतन एग्जिस्ट करता है, उसको झुटला दे तो कानून क्या कहता है। और तीसरी चीज जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि अगर खातून को उसका खामद ओरली डाइवोर्स कर देता है, तलाक दे देता है, एक से ज्यादा बार तलाक दे देता है, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव इल्म उस खातून के पास है, सिर्फ वो औरत ये जानती है कि उसको तलाक दे दी गई है, लेकिन वो मर्द पब्लिकली इस चीज को डिनाई कर दे और ना माने और औरत को मैरिटल ऑब्लिगेशंस को निभाने के लिए जोर और जबरदस्ती करे, तो औरत के पास लीगली क्या रेमेडी मौजूद है। इन तमाम सवालों को हम अपनी वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियोस यूजफुल लगे तो प्लीज इनको शेयर भी कीजिए और अपनी कीमती आरा का और आपके जहन में आने वाले तमाम सवालात का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। मुझे आप लोगों के सवालात से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई चीज मेरी इमीडिएट एक्सपीरियंस में नहीं होती, तो मुझे उसको स्टडी करके जब आप लोगों को आंसर करती हूँ तो आप लोग भी मेरे लिए इल्म में इजाफे का सबब हैं। तो अपने सवालात से जरूर आगाह कीजिए, जरूर पूछिए, ताकि हमें भी आपके तवज्जुद से इल्म हासिल करने का मौका मिले। तो अपने वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, किसी को अपने निकाह को झुटलाने की नौबत क्यों आएगी? इसमें दो तीन सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, दो तीन सिचुएशंस हो सकती हैं। सबसे पहले सिचुएशन ये हो सकती है कि कोई शख्स दुरुस्त निकाह को झूठा कह रहा हो, यानी कि वो वाकई किसी को अपने निकाह में रखता हो, कोई औरत या कोई मर्द, लेकिन वो झूठ कह रहा हो कि ये फलां शख्स मेरे निकाह में नहीं है। इसकी वेरियस रीजंस हो सकती हैं। जायदाद भी हो सकती है, नानो नफका खर्चा भी हो सकता है। कोई शख्स किसी औरत से किए जाने वाले निकाह को झुटलाता है, उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं कि जैसे एक शख्स ने एक औरत को निकाह में लिया और कुछ वजूहात की बिना पर वो एक दूसरे से अलग हो गए, उनकी आपस में नहीं बन सकी, या इवन वो इकट्ठे रहते हुए भी औरत को नानो नफका या खर्चा उस शख्स ने अदा नहीं किया, और लेटर ऑन जब उस औरत ने खर्चे का तकाजा किया तो उस शख्स ने ये कहकर इनकार कर दिया कि ये औरत तो मेरे निकाह में नहीं है, ये औरत तो मेरी बीवी है ही नहीं। जब ये औरत बीवी ही नहीं है तो मैं खर्चा देने का पाबंद नहीं हूँ। ऐसा नॉर्मली लोग तब करते हैं जब वो किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से या किसी लाइबिलिटी से अपने आप को बचाना चाहते हो, किसी जायदाद के हिस्से से खुद को बचाना चाहते हो। ऐसा झूठा दावा करने वाले के खिलाफ कानून क्या रेमेडी प्रोवाइड करता है? वो एक सूट है, फैमिली कोर्ट में इसको लगाया जाता है। इंग्लिश में हम इसको जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज कहते हैं और उर्दू में तकजीब निकाह भी कहते हैं। यानी कि जब कोई शख्स ये कहता है कि जनाब ये औरत मेरे निकाह में नहीं है, ये मेरी बीवी है ही नहीं, ये सारे जहान में ये ऐलान करती फिरती है कि ये मेरे निकाह में है, ये मेरी बीवी है, मुझे इसको खर्चा देना है, नान व नफका देना है, लेकिन ये तो मेरे निकाह में कभी रही ही नहीं, ये तो मेरी बीवी ही नहीं है। ऐसी सूरत में, या कि अगर कोई शख्स वाकई में झूठा दावा कर दे जिसका किसी से निकाह नहीं हुआ, कोई शख्स वन फाइन मॉर्निंग यकदम एक ऐलान कर दे कि फलां सेलिब्रिटी से, फलां शख्स से मेरा निकाह हो चुका है, कोई मर्द किसी औरत के हवाले से ये बात कर दे कि फलां औरत मेरे निकाह में है, वो मेरी बीवी है, और वो औरत इस चीज को डिनाई करती हो कि मेरा इससे कभी निकाह ही नहीं हुआ, तो ऐसी सूरत में जो अग्रीव पार्टी है उसके पास जो लीगल रेमेडी मौजूद है वो है जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज का दावा। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई ऐसा झूठा दावा क्यों करेगा? इसकी एक से ज्यादा वजूहात हो सकती हैं। लोग जायदाद को हथियाने की गर्ज से भी करते हैं, जैसे किसी औरत ने किसी मर्द के साथ खुद को इस तरह मुंसलिक कर लिया, इस तरह एसोसिएट कर लिया कि मैं इसकी बीवी हूँ और इसके पास जो जायदाद है मैं उसकी वारिस हूँ, हकदार हूँ, हिस्सेदार हूँ, मुझे उसमें से हिस्सा दिया जाए। और वो मर्द ये कहता है कि जनाब ये औरत कभी भी मेरे निकाह में नहीं रही, ये तो मेरी बीवी है ही नहीं। तो ऐसी सूरत में जो अग्रीव पार्टी है उसको जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज का दावा फाइल करना है कोर्ट में, जिसमें कोर्ट दोनों पार्टीज को नोटिस करने के बाद एविडेंसेस कॉल कर लेगी। एविडेंस को कॉल करने का मतलब ये है कि दोनों
को अपने दावे को साबित करने के लिए जो भी शहादतें या दस्तावेजात उनके पास मौजूद हैं वो अदालत के सामने पेश करने पड़ेंगे। अब मैं आपको यहाँ पर एक बड़ा दिलचस्प और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट बताती हूँ। जो लोग ये झूठा दावा करते हैं उनके पास रजिस्टर्ड निकाहनामे भी मौजूद होते हैं। यूनियन काउंसिल में उन्होंने निकाहनामों को रजिस्टर्ड करवा कर वो लेकर आते हैं। मंजर आम पर वो खाली हाथ नहीं आते। अगर आपके खिलाफ एक रजिस्टर्ड निकाहनामा आ चुका है जिसमें आपके तमाम कबाइफ का इंदराज किया गया है और आपके फरिश्तों को भी इल्म नहीं है कि आपका निकाह फलां औरत से या फलां मर्द से हुआ था, तो आपको जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज रिलीफ देगा। अदालत दोनों पार्टीज को नोटिस करते ही एविडेंस कॉल करेगी और उसमें जो बयान देने के बाद ओपोनेंट काउंसिल आपके ऊपर जरा करेगा, क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा, उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नॉर्मली औरतें मर्दों से जायदाद हथियाने के हवाले से, उनकी जायदाद में हिस्सेदार बनने के हवाले से झूठे दावे करती हैं और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि किसी खास सेलिब्रिटी की पॉपुलैरिटी को एक्सप्लॉइट किया जाता है, उसके फेम को, उसकी शोहरत को एक्सप्लॉइट किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया की अक्सर जो एक्ट्रेसेस हैं, फिल्म स्टार्स हैं, उनके बारे में ऐसी न्यूज आती रहती है। एज अ पॉपुलैरिटी स्टंट भी इसको यूज किया जाता है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि ये दावा झूठा है, ये निकाह सच्चा नहीं है, मेरा कभी भी से निकाह नहीं हुआ, तो अदालत आपको जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज या तकजीब निकाह की सूरत में रेमेडी प्रोवाइड करती है। इसी तरह जैसे मैंने पहले बताया कि अगर कोई शख्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड कर रहा है, ऐसी सूरत में वो एक सच्चे निकाह को झूठा करार दे रहा है, तब भी जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज का दावा उसको रिलीफ देगा। अब जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज या तकजीब निकाह के दावे में जब एविडेंसेस कॉल की जाती हैं तो उसमें सिर्फ वो रजिस्टर्ड निकाहनामा ही काम नहीं आता। उसके अलावा टेक्नोलॉजी का दौर है और हर इंसान के हाथ में कैमरा है, तो बहुत सारी तस्वीर उतारी जाती हैं, वीडियोस बनाई जाती हैं, प्रॉपर फोटो सेशंस किए जाते हैं, खाने का इंतजाम, किसी खास होटल में बुकिंग, वहां पर आए हुए मेहमान, वो तमाम आपके निकाह के गवाह हैं। अगर आप ये दावा करते हैं कि निकाह वाकई में हुआ है तो यकीनन अलल ऐलान हुआ होगा। अब अलल ऐलान हुआ है तो उसमें बहुत सारे लोगों ने शिरकत की होगी, तस्वीर उतारी होंगी, तो आपके पास ऐसा क्या सबूत मौजूद है जो ये साबित कर सकता है कि आपका दावा सच्चा है। गुज़श्ता वीडियोस में से एक वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ ये चीज शेयर की कि आपका केस कितना मजबूत है, आपके विन करने के चांसेस कितने ज्यादा हैं, इसका इल्म सबसे पहले आपके पास होता है। कितने दस्तावेजात आपके पास मौजूद है और कितने गवाहान आप पेश कर सकते हैं। आप अपने दावे को दायर करते हुए उसके डिसीजन का अंदाजा लगा सकते हैं। बहुत कम परसेंटेज ऐसी होती है जो अनप्रिडिक्टेबल होती है। नॉर्मली आपका केस जब बनता है तो वो उसी वक्त बता देता है कि वो कितना मजबूत है और वो क्या फैसला लेकर आने वाला है। इसी तरह किसी बीवी को उसके शोहर ने वर्बली ओरली तलाक दे दी, एक से ज्यादा बार तलाक दे दी और इसकी एक्सक्लूसिव गवाह वो खातून खुद है, उसके नॉलेज में है और किसी और के नॉलेज में ये बात नहीं है, तो ऐसी सूरत में वो मर्द ये दावा करता है कि ये औरत अभी भी मेरे निकाह में है, जबकि वो औरत ये जानती है कि ये मुझे तलाक दे चुका है और उनका रिश्ता, उनका निकाह खत्म हो चुका है, मनसूख हो चुका है। तो ऐसी सूरत में औरत के पास भी सेम रेमेडी मौजूद है। वो अदालत में जाकर जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज का दावा कर सकती है, जिसमें वो ये प्ली लेगी, ये दावा करेगी कि जनाब ये वाकई मेरा शोहर था, मैं इसके निकाह में थी, लेकिन फलां तारीख को इसने मुझे पहली तलाक दी, फिर दूसरी दी और फिर तीसरी दे दी, या तलाक सलासा एक ही बार में मुझे इसने दे दी। तो ऐसी सूरत में कानून उस औरत की गवाही को कंक्लूसिव मानता है और सोल उसकी गवाही पर अदालत इस केस का फैसला कर सकती है। तो दोस्तों, झूठे फ्रॉडियों से बचने के लिए, तकजीब निकाह, झूठे निकाह का दावा करने वाले लोगों से बचने के लिए अदालत में एक बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी मौजूद है। चूंकि ये फैमिली कोर्ट्स इसको एंटरटेन करती हैं और ये फैमिली लॉ इसे गवर्न करता है, तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 6 महीने के अंदर अंदर इसको खत्म करना, इसको मुकम्मल करना, इसका फैसला करना अदालत पर बाइंडिंग है। अगर आपका केस इससे ज्यादा लिंगर ऑन होता है और वो शख्स आपको तंग कर रहा है, केस आपका 6 मंथ्स के अंदर डिसाइड नहीं हुआ, तो आप डायरेक्शंस ले सकते हैं अपनी सुपीरियर कोर्ट से, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। आप अपील दायर करके उसे डायरेक्शंस ले सकते हैं कि जनाब हमारा केस जो है वो ज़ेर इल्तवा है और इसका फैसला 6 माह के अंदर आना था जो कि नहीं आ सका, तो जनाब डायरेक्शंस दे दें। तो ऐसी सूरत में आपके केस को स्पीड अप किया जा सकता है। फैमिली लॉ में 6 मंथ्स मैंडेटरी है। अगर 6 मंथ्स में आपका दावा डिसाइड नहीं होता तो आपके पास बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी मौजूद है। आई होप कि तकजीब निकाह पे मैंने बहुत सारे एंगल्स को कवर कर दिया है, लेकिन वो क्या है कि कोई इंसान गलती से पाक नहीं है। तो अगर कोई चीज रह गई हो, कोई एस्पेक्ट कवर करने से रह गया हो, तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालात के जरिए न सिर्फ पूछ सकते हैं बल्कि कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहें तो उसके लिए भी आप लोगों को मैं वेलकम करती हूँ। आज की वीडियो बस यहीं तक। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।